नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में इन बच्चों का एग्जाम है, तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना मेरे भाई, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके पेपर में आएंगे, मतलब मेरे भाई आएंगे। तो वीडियो को सारे को रट लेना है, पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में ब्लड को इस तरीके से, वेनिस को इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बताइए हार्ट को कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यह सवाल काफी ज्यादा का मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग के लगभग लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अगर तुमको कोडिंग डिकोडिंग के सवाल नहीं आते हैं, इसका मतलब तुम आज ही लिख के ले लो कि भाई फेल हो। ध्यान से देखो भाई, ब्लड को लिखा जाता है इस तरीके से, तो एक ही तरीका है कि आप इनकी नंबरिंग दो। तो देखो भाई, बी कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर। एल कितने नंबर पर? 12 नंबर पर। ओ कितने नंबर पर? 15 नंबर पर। अगला ओ भी 15 नंबर पर, और डी आएगा 4 नंबर पर। इनको अगर मैं देखूंगा तो सी आएगा 3 नंबर पर, एन आएगा 14 नंबर पर, आर आएगा 18 नंबर पर, एस आएगा 19 नंबर पर, और आई आएगा 9 नंबर पर। मेरे भाई, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9। यानी कि पहले 1 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, 3 जोड़ो, 4 जोड़ो और 5 जोड़ो। तो सेम काम अब तुम कर लो किसके साथ में? इसके साथ में। तो H आएगा 8 पर, E आएगा 5 पर, A आएगा 1 पर, R 18 पर, और T 20 पर। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 9 नंबर पर, 9 नंबर पर I आएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 7 नंबर पर, 7 नंबर पर G आएगा। एक सेकंड भाई, कैमरे की सेटिंग खराब हो चुकी है, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारी सेटिंग भी खराब हो जाएगी भाई, ठीक है? ध्यान से देखिए। फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो 4 नंबर पर, 4 नंबर पर डी आएगा। इसमें 4 जोड़ेंगे 18 और 4 22, 22 नंबर पर वी। इसमें 5 जोड़ेंगे तो 20 और 5 25, 25 नंबर पर वाई। आई जी डी वी वाई। सर कहां पर मिला? इसमें मिला। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके मजे हो गए। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। 1 2 3 4 5 यही तो हमको जोड़ना है। राइट आंसर तुम्हारा बी होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 1 2 सवाल करते हैं, क्लास को छोड़ के चले जाते हैं। मेरे भाई मुझे ये बताओ, क्या इस तरीके से नौकरी ले लोगे आप लोग? जो बच्चा क्लास पूरी नहीं देख सकता, वो पेपर कैसे पूरा करेगा? मुझे ये बता दो भाई, ठीक है? जिस बच्चे का पढ़ने में ही मन नहीं है, वो पेपर में क्या करेगा, ये आप खुद सोच लो। तो क्लास को मेरे भाई लास्ट तक देखनी है, बस लास्ट तक देख जाना। सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। एक निश्चित तर्क के अनुसार 64 16 से संबंधित है, 100 25 से संबंधित है। समान तर्क के अनुसार 144 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, आप सभी को पता है कि देखो 64 का संबंध किसके साथ में दिया हुआ है? 16 के साथ में। 16 चौके 64। अरे 16 गुणा में 4 करोगे तो 64 ही तो आता है। इसको देखो मेरे भाई, 100 का संबंध किसके साथ में है? 25 के साथ में। अरे 25 गुणा में 4 करोगे, 25 चौका 100 ही तो होता है। फिर यहां पर कितना है? 144।
तो मेरे भाई 36 लिख दो। अरे 36 गुणा में 4 करोगे, 36 गुणा में 4 करोगे तो 144 ही तो होता है। इसका मतलब राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? बी होगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई ध्यान से देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी, रीजनिंग भी और मैथ भी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको केवल और केवल 100 रुपए में दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पूरे पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें आप इस पीडीएफ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको इसी पीडीएफ में दिया जाएगा। तो मात्र और मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हैं और अपने सिलेक्शन की गारंटी को मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि मेरे भाई लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम में रिवीजन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 रुपए के पीडीएफ से अगर 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। ध्यान से देखिए भाई, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार सही व्यवस्था में दर्शाएगा। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। इसको आपको इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार जमाना है। अरे तुमने स्कूलों में देखा होगा, कॉलेजों में देखा होगा कि मान लो एक आदमी का नाम तो अशोक है, एक आदमी का नाम अशोक है, एक आदमी का नाम ठीक है मेरे भाई कुछ भी, जैसे एक आदमी का नाम मुकेश है, एक आदमी का नाम मुकेश है, एक आदमी का नाम मान लो कि मेरा ही नाम मान लो कि मान लो एक आदमी का नाम संजय है। अब मैं तुमसे बोल लूं कि बताओ इनको इंग्लिश डिक्शनरी में जमाओ, तो इंग्लिश डिक्शनरी में कैसे जमाते हैं भाई? अशोक की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? ए से। मुकेश की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? एम से। और संजय की स्पेलिंग शुरू होती है किससे? एस से। तो अगर इनको तुम्हें जमाना है तो सबसे पहले ए वाला आएगा, फिर एम वाला आएगा और फिर एस वाला आएगा। तो इसी तरीके से जमाते भाई, जिनके ए पे नाम है वो सबसे पहले आते हैं, उनकी हाजिरी पहले बोलती है। फिर जिनके बी के नाम है फिर रोल नंबर, जानते हैं रोल नंबर, तो रोल नंबर वाई ऐसे ही तो जमाते हैं। जिनकी स्पेलिंग ए से शुरू होती है उनके रोल नंबर शुरू में होते हैं, फिर बी से जिनकी स्पेलिंग शुरू होती है उनके नंबर उसके बाद में होते हैं। तो सेम उसी तरीके से इनको जमाना है। ठीक है भाई, सेम उसी तरीके से इनको जमाना है। तो भाई ध्यान से देखो, सर ई तो सब में है तो ई को तो हटा दो मेरे भाई। सर एक्स भी सब में है तो एक्स को भी हटा दो। अब आगे आ जाओ, देखो पी कितने नंबर पर आता है? 16 नंबर पर। या फिर ऐसे देख लो मेरे भाई, या फिर ऐसे देख लो, इसमें अगला अक्षर क्या है? पी है। इसमें अगला अक्षर ओ है, इसमें अगला अक्षर पी है, इसमें भी पी है और इसमें भी पी है। तो मेरे भाई अब मुझे ये बताओ कि ओ पहले आता है कि पी पहले आता है? जब तुम एबीसीडी बोलना स्टार्ट करोगे तो ओ पहले आएगा कि पी पहले आएगा? सर ओ पहले आता है। ओ पहले आता है, ये पहले नंबर पर आएगा, तो ये दूसरे नंबर का जो है ये पहले नंबर पर आएगा। और शुरू में दो तो इसी ऑप्शन में है। इसका मतलब इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ और इसको भी हटाओ। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। और समझ में नहीं आए तो और देख लो। तो देखो ये तो फिक्स हो गया। अब आगे आ जाओ, सर इसमें अगला अक्षर ई है, इसमें अगला अक्षर एल है, इसमें अगला अक्षर ई है, इसमें अगला अक्षर ए है। अब मुझे बताओ इनमें से अक्षर कौन सा पहले आता है? सर ए पहले आता है, ए फिर बी फिर सी, तो ए पहले आएगा मतलब ये सबसे पहले आएगा। तो फिर मेरे भाई 5 नंबर का आएगा, तो ये लो मेरे भाई 5 नंबर का लिख दिया।
तो 2 के बाद में 5 इसी ऑप्शन में है। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई आंसर तुम्हारा बी होगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। किसी निश्चित कोड भाषा में BORE को 7513 लिखा जाता है, ROTE को 1457 लिखा जाता है। उसी भाषा में बताइए टी का कोड क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। सभी बच्चे बताएंगे टी का कोड क्या होगा। देखो मेरे भाई, तुमको चाहिए टी। अब तुमको टी से मतलब है क्या? इसमें कहीं पर टी दिखाई दिया तुमको? सर इसमें तो बी है, इसमें ओ बी है, इसमें आर भी है और इसमें ई भी है। इसमें कहीं पर टी नहीं है। अब टी नहीं है मतलब ये आंसर नहीं हो सकते। सर इसमें तो 5 भी है, हटा दो। इसमें तो 1 भी है, हटा दो। इसमें तो 3 भी है, हटा दो। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई, ए प्लस बी का मतलब है ए बी की मम्मी है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए गुणा बी का मतलब है कि ए बी की पत्नी है। और मेरे भाई इसको भी आप भाग ही बनाओ, ठीक है भाई, इसको भाग बना लो, ठीक है भाई, प्लस माइनस गुणा भाग। तो ए भाग बी का मतलब है ए बी का पापा है। तो तुमको बताना है कि ओ का एम से क्या संबंध है। तो ये रहा ओ और ये रहा एम। भाई तुमको ओ और एम से मतलब है ना, तुमको तो ओ और एम से मतलब है। इसका मतलब ये फालतू की चीज है, हटा दो। इधर को भी ये फालतू की चीज है, इसको भी हटा दो। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, शुरू में तुम्हारे पास में भाग का चिन्ह है और भाग के चिन्ह का मतलब है पापा, यानी इसका पापा होगा ये ओ। तो ओ जो है पापा है मेरे भाई किसका? पापा है मेरे भाई किसका? एल का। आगे मेरे भाई गुणा है, गुणा बोले तो सर पत्नी है, तो इसकी पत्नी हो जाएगी एल। एल जो है पत्नी हो जाएगी मेरे भाई यू की। आगे मेरे भाई भाग है, भाग बोले तो फिर से पापा, भाग बोले तो फिर से पापा, और ये किसका पापा होगा? एम का। तो मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरा पापा है, मेरे पापा की पत्नी सर मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी का पापा। तो मेरे भाई मम्मी का पापा लगेगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, मम्मी का पापा। भाई ये मैं हूं, ये मेरे पापा, मेरे पापा की पत्नी मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी का पापा, तो मम्मी का पापा ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। आपको पता है ना कि यार ये सारी क्लासेस एकदम फ्री है आप लोगों के लिए, और फ्री है मतलब कोई पैसा नहीं लग रहा, और कोई पैसा नहीं लग रहा तो कम से कम एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर सकते भाई, फ्री में इतना सारी चीजें पढ़ने के लिए। देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, एम कितने नंबर पर आएगा? 13 नंबर पर। के कितने नंबर पर? 11 नंबर पर। आई कितने नंबर पर? 9 नंबर पर। 13 में से 2 कम करूंगा तो 11, 11 में से 2 कम करूंगा तो 9। अब 9 में से अगर मैं 2 कम कर दूं तो 7 नंबर का, 7 नंबर पर जी आता है, जी आता है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत। आगे आ जाओ मेरे भाई, ध्यान से देखिए, ठीक है। आगे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बी है जो कि 2 नंबर पर आएगा, वाई है जो कि 25 नंबर पर आएगा, वी है जो कि 22 नंबर पर आएगा। 2 में से अगर 3 कम करूंगा तो 25, 25 में से 3 कम करूंगा तो 22, और 22 में से अगर 3 कम कर दूं 19, 19 नंबर पर एस आता है। तो एफ जी के बाद में एस, सॉरी पहले जी आया था ना मेरे भाई, जी आया था ना, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ठीक भाई, ये ऑप्शन गलत होंगे। तो जी के बाद में एस मेरे भाई कहां पर है? इसी ऑप्शन में है, ठीक है भाई। 7 नंबर पर क्या आता है? जी, और 19 नंबर पर आता है एस, इसका मतलब बी ऑप्शन। देखो मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हुई होगी कि सर 2 में से अगर तुम 3 कम करोगे तो 25 कैसे आएगा?
ये कौन सी गणित है भाई कि 2 में से 3 कम कर दिया तो 25 आ गया? तो मेरे भाई गणित नहीं है, रीजनिंग। देखो 2 में से अगर तुम 3 कम करोगे तो आंसर कितना आता है? -1। लेकिन रीजनिंग में तो -1 कुछ होता ही नहीं है, एबीसीडी में -1 कुछ होता ही नहीं है। एबीसीडी में तो 26 अक्षर होते हैं। अरे ये एबीसीडी के अक्षर ही तो है ये सारे के सारे। अब एबीसीडी के अक्षर है तो -1 कहां आता है एबीसीडी में? एबीसीडी में 26 अक्षर होते हैं, तो 26 अक्षर होते हैं ना, और ये कितना है? -1। तो इसको मेरे भैया माइनस कर दो। 26 में से 1 कम करूंगा 25, इसलिए मैंने यह क्या किया है? 25। उम्मीद करूंगा ये तुम्हारे समझ में आ गया। ठीक है भाई, आइए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को बदल दिया जाए, गुणा और भाग को भी बदल दिया जाए? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई। मैथमेटिकल ऑपरेशन, इस तरीके के सवाल लगभग 2 या 3 कम से कम पूछे जाएंगे। तो मेरे भाई मैं फिर आपको बता देता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 4-5 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिकल इस तरीके के लगभग 2 या 3 सवाल आएंगे। और जो सीरीज होती है, जो श्रृंखला का टॉपिक है, उससे भी लगभग मेरे भाई आपके 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये 3 टॉपिकों को तो गोड़ के पी जाओ मेरे भाई, इन 3 टॉपिकों को तो गोड़ के पी जाओ। 10 से 12 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो जाएंगे, इतनी गारंटी मैं देता हूं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 91 की जगह पर 91, लेकिन आगे तो 45 भाग का चिन्ह है, और भाग का है तो गुणा और भाग को बदलना है। तो यहां पर मेरे भाई क्या लगा दो? गुणा लगा दो 45। सर यहाँ पर 29 है, 29 गुणा और भाग को बदलना है, तो इसकी जगह पर भाग लगा दो। भाग लगाएंगे तो 29 हो जाएगा। प्लस की जगह पर, ठीक है, प्लस और माइनस, तो प्लस की जगह पर माइनस की जगह पर प्लस 75 और प्लस की जगह पर माइनस का 13। क्या कुछ मामला गंभीर हुआ क्या मेरे भाई? ठीक है, कुछ मामला गंभीर हो चुका है क्या? क्योंकि इसमें तो इसका भाग जाएगा ही नहीं, इसमें तो इसका भाग जाएगा ही नहीं। इसका मतलब मेरे भाई ये कुछ, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक तो हुई है इस सवाल में। ठीक है भाई, इस सवाल में टाइपिंग मिस्टेक हुई है, क्योंकि मेरे भाई इसमें तो इसका भाग जाता ही नहीं है। एक सेकंड करके देखते हैं भाई। देखो 91 गुणा में 45 करना, एक बार 91 गुणा में 45 करना, और इसमें 29 का भाग देना। तो 29 का भाग कहां से जाएगा इसमें? देखो भाई एक बार गुणा कर ही लेते हैं, क्या पता चला जाए। 45 एकम 45 का 5, असल की 4 लगेगी। 45 गुणा में 9 करेंगे तो मेरे भाई 450, 450 में से 45 कम करेंगे तो 405, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 409 हो जाएगा। क्या इसमें 29 का भाग जाता है क्या? 29 को 1 बढ़ जाएगा, तो यहां पर मेरे भाई तुम्हारा कितना बचेगा? 11 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो 29 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 दूनी 8 116 आएगा, यानी कि मेरे भाई कितनी बढ़ जाएगा? तुम्हारा 4 बढ़ जाएगा और 3 बचेगा 35। सर इसमें तो 29 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब मेरे भाई इस सवाल में टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ठीक है भाई, इसका मतलब इस सवाल में टाइपिंग मिस्टेक हुई है मेरे भाई। इस तरीके से तो इस सवाल का आंसर नहीं आएगा। ठीक है भाई, और अगर मैं कुछ कर सकता हूं क्या इस सवाल में? ठीक है भाई, और अगर हम कुछ कर सकते हैं इस सवाल में तो एक बार देख लेते हैं। प्लस की जगह पर माइनस, माइनस है प्लस, गुणा की जगह पर भाग और भाग की जगह पर गुणा। तो भाई इसमें तो 29 का भाग जाने से रहा भाई, 9 और 2 11 होता है, इसमें तो भाई किसी में भी इसका भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते भाई इस सवाल को छोड़ देते हैं, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है भाई। ठीक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है इस सवाल में, इसको हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। देखो कथन निष्कर्ष का सवाल है, तुमसे बोला कुछ चिकनी मिट्टी है मेरे भाई और कुछ मिट्टी कीचड़ है। फिर बोला कुछ कीचड़ आपके धूल है। तो चिकनी को मैं सी लिख देता हूं। ठीक है भाई, चिकनी को मैं लिख देता हूं सी। तो मेरे भाई देखो
कुछ चिकनी मिट्टी मेरे भाई क्या है, कुछ चिकनी मिट्टी आपके मिट्टी है, मिट्टी को एम लिख दिया। कुछ मिट्टी कीचड़ है, कुछ मिट्टी कीचड़ है, कीचड़ को के लिख दिया, और कुछ कीचड़ धूल है तो कीचड़ को मैंने धूल लिख दिया। अब सवाल को देखो मेरे भाई, कुछ चिकनी मिट्टी धूल है क्या, मेरे भाई ये चिकनी मिट्टी है और ये धूल है, इनके बीच में तो सर कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। सभी धूल मिट्टी है क्या, भाई जितनी भी धूल है वो सारी की सारी मिट्टी है क्या, कहां पर है भाई, मिट्टी का गोला अलग बना हुआ है, धूल का गोला अलग बना हुआ है, इनके बीच में तो कोई संबंध ही नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 कोई सा भी अनुसरण नहीं करता। आइए अगले सवाल को देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता है जो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेंगे। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। बड़ा सिंपल सवाल है, बड़ा सिंपल का मतलब बड़ा ही सिंपल सवाल है। बहुत सारे बच्चों को ये सवाल कठिन लगते हैं, बहुत सारे बच्चों को आसान लगते हैं। बाकी ये ठीक ठाक लेवल का सवाल है भाई, ठीक है, ये सवाल ठीक ठाक लेवल का है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो कैसे। अब अगर तुम ऑप्शनों को ध्यान से देखोगे तो ऑप्शनों में तुमको पी दिखाई दिया, एन, ठीक है भाई, एन बी आर जेड, ठीक है भाई। देखो अब तुम इन ऑप्शनों को देख के कुछ समझ पा रहे हो क्या, जैसे कि मेरे भाई यहां पर अगर ए है तो इनमें देखो बी है, ठीक है, यहां पर अगर x है तो y भी है, y के बाद में तो z भी आता है, तो इन सब में z भी है। इसका मतलब सर लॉजिक कुछ ऐसा ही है, x y z का, a b c का। तो मेरे भाई इनको 4 4 में डिवाइड करो भाई, ठीक है, 1 2 3 4, इसको 4 में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, इसको भी 4 में बांट दिया, ठीक है मेरे भाई। देखो देखो a के बाद में देखो यहां पर लिख देते हो मेरे भाई p, देखो ए पी एम एक्स, देखो ये हो गया ए पी एम एक्स, यहां पर लिख देता हूं मैं बी क्यू एम एन वाई, इसको मैं लिख देता हूं बी क्यू एन वाई, यहां पर लिखूंगा मेरे भाई पी, ठीक है, पी क्यू, या इसमें लिखे आर, फिर इसमें वाई जेड, ठीक है भाई, इसको लिखेंगे सी आर ओ जेड। अब देख लो मेरे भाई ए बी सी पी क्यू आर एम एन ओ एक्स वाई जेड, इसका मतलब लॉजिक सही बन गया हमारा भाई, ए बी सी पी क्यू आर एम एन ओ एक्स वाई जेड। इसका मतलब पहले खाली स्थान में तो पी भरा है, दूसरे में हमने बी भरा है, तीसरे में हमने एन भरा, चौथे में आर भरा और पांचवे में जेड भरा। PBNRZ, PBNRZ ऑप्शन नंबर सी में है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है, PBNRZ। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को रेखा MN पर रखा जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। सभी बच्चे बताएंगे इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो सीधी सी बात है भाई, आर का उल्टा आर ही होगा। सर यहां पर तो ठीक है आर, लेकिन यहां पर तो ये बी दे दिया, इसका मतलब ये तो गलत है। फिर देखो सर यहां पर एल सीधा बना हुआ है, यहां पर एल सीधा बना हुआ है, और यहां पर एल देखो कैसे होना है, सर एल की तो टांग ऊपर कर दी, टांग ऊपर करना गलत बात है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। फिर और कुछ देखने चाहोगे मेरे भाई, देखो इसमें जो ई है, इसमें जो ई है इसका मुंह इधर को है, सर इसमें भी इसका मुंह इधर को ही है। अगर सेम ही बनाना है तो फिर दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ, इसका मतलब ये भी गलत है। राइट आंसर तुम लोगों का डी होगा। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक कोड भाषा में फुटबॉल एंड क्रिकेट को इस तरीके से लिखा गया, क्रिकेट इज गेम को इस तरीके से लिखा गया, फुटबॉल और क्रिकेट को इस तरीके से लिखा जाता है, उस भाषा में बताओ और शब्द का कोड क्या होगा।
तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे बताएंगे इस और शब्द का कोड क्या होगा। मात्र 2 सेकंड का सवाल है। कितने का? 2 सेकंड का। सर 2 सेकंड में कैसे करेंगे, हमें भी बताओ वो तरीका। तरीका तो मैं तुमको बता दूंगा, लेकिन फिर आपको लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, फिर तरीका बताएंगे। देखो, तुमको मतलब किससे है? और से। क्या इस लाइन में कहीं और तुमको दिखाई दिया है? किसी की आंखों को दिखाई दे रहा है इसमें? सर इसमें फुटबॉल है, इसमें एंड है और इसमें क्रिकेट है, और तो कहीं नहीं है। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकते। सर इसमें तो डबल ए भी है, इसमें तो डबल डी है, तो डबल डी है तो हटा दो इसको। फिर इसमें तो डबल ई भी है, डबल ई है तो इसको भी हटा दो। मेरे भाई अब इसको ध्यान से देखो, इसमें क्रिकेट इज गेम है, क्रिकेट है, इज है, गेम है। हमको तो लेकिन और चाहिए, और तो नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। डबल ई है तो हटा ही दिया हमने, डबल आर भी है हटा दो, डबल एस भी है तो डबल एस को भी हटा दो। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी बचा। अरे तुम ध्यान से देखो, और इसमें है, और कहां पर है? इसमें है, तो डबल बी भी इसी में है ना। तो डबल बी कहीं पर यहां पर है ना, डबल बी कहीं पर यहां पर है। यही आंसर। तो अगर तुम इस तरीके से करते तो बताओ क्या 2 सेकंड में नहीं कर पाते? कर पाते ना? हाँ सर कर पाते, बिल्कुल। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई देखो, P के बाद में Q आता है, F के बाद में G आता है, तो B के बाद में C आएगा। C आएगा मतलब ये ऑप्शन गलत है। यहां पर O था, सेम टू सेम लिख दिया। यहां पर I है, सेम टू सेम I लिख दिया। यहां पर E है तो तुम भी सेम टू सेम लिख दो। E आएगा मतलब ये भी गलत है। आगे आ जाओ। W आता है 23 नंबर पर, Y आता है 25 नंबर पर। कितना जोड़ा है? सर 2 जोड़ा है। उसी तरीके से R आएगा 18 पर और T आएगा 20 पर। कितना जोड़ा है? 2 जोड़ा है। तो यहाँ पर I आता है कितने नंबर पर? 9 नंबर पर। 9 में 2 जोड़ूंगा तो 11 नंबर का, 11 नंबर पर K आता है। तो CEK। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए? अगर तुम्हें इस इक्वेशन की वैल्यू 186 लानी है तो बताइए कौन सी 2 संख्याओं को बदलोगे, तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा। तो मेरे भाई देखो, 8 नाम का 72। सर 8 का भाग तो पूरा पूरा जाता है इसमें, ठीक है। तो 8 वाले को तो हटाने की मेरे हिसाब से तो कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है भाई, देखो मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं आपको अब भी बताता हूं, सबसे पहले तो भागवाड़े को देखा करो। लगभग 70% सवालों में भागवाड़ा ही गलत होता है। ठीक है, तो 8 नाम का 72, तो 8 का भाग तो पूरा पूरा जा रहा है इसमें, मतलब इसको तो हटाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हिसाब से। तो मैं वो लगा के देखता हूं कि सर फिलहाल के लिए तो गलत हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखो, फिर अगला ऑप्शन है 18 और 21। अगर मैं 21 गुणा, ठीक है, ये 18 की जगह पर मैं 21 करूंगा, 21 चौका 84, संख्या बहुत बड़ी आएगी, क्योंकि अभी देखो इनको भी तो आपस में गुणा करना है। इसका मतलब सर ये वाला भी नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से। तो फिलहाल के लिए मैं इस वाले को, मैं जरूरी नहीं कि ये गलत ही हो, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूं आपको कि फिलहाल के लिए गलत कर दो। 2 ऑप्शन तुम्हारे पास में बचते हैं। ठीक है भाई, 2 ऑप्शन बचते हैं, तो पहले को लगा के देखो एक बार। 3 की जगह पर क्या लिखो? 4। 4 गुणा में 9 गुणा में 7, और 4 की जगह पर लिखोगे 3, तो 18 गुणा में 3, बाकी से 8 नाम का 9 हो गया और माइनस का 21 ऑलरेडी है। देखो भाई, 7 नाम का 63, और 63 गुणा में 4 करोगे तो 4 तिया 12,
6 18 और एक 19, 192 होता है क्या? ठीक है, 63 गुणा 4 × 12, सॉरी 4 से गुणा करना है ना, एक सेकंड में। ठीक है, देखो 9 7 का 63, 63 गुणा में 4 करेंगे तो 4 × 12 का 1, 24 और 1 बचे 252 होगा भाई। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे 18 × 54, 21 में से 9 घटाएंगे तो आंसर तुम्हारा आएगा -12। तो मेरे भाई देखो 252 का 252, इन दोनों को जोड़े भाई, माइनस माइनस प्लस होते हैं, -4 और 2 6 और 1 66 तुम्हारा हो। इसमें से अगर इसे घटाऊंगा तो मेरे भाई देखो 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, फिर 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, 186 बचेगा। यही तो तुमको लाना है। मतलब मेरे भाई ऑप्शन 1 तुम्हारा बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, 3 की जगह पर तो 4 लिख दिया और 4 की जगह पर 3 लिख दिया। तो 18 × 54, 8 नाम का 72, 21 में से 9 घटेगा तो 12 बचेगा। 54 और 12 66 होता है। इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो 252 होगा, 252 में से 66 घटाएंगे 186 होगा, बात खत्म। और यही तो हमको लाना है। आओ मेरे भाई अगले सवाल को देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है और पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। मेरे भाई इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इसका संबंध बताओ किसके बीच में होगा। तो भाई देखो घटाने का लॉजिक तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसमें तो 4 संख्याएं हैं और इनमें तो 3 संख्याएं, तो घटाने के लॉजिक को तो भूल जाओ मेरे भाई। तो घटाने का लॉजिक तो है नहीं, इसमें गुणा हो नहीं सकते भाई। देखो इसका गुणा भाई 635 को किससे गुणा कुछ करो 473 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 3 है और 5 के टेबल में 3 आता ही नहीं है। 5 का पहाड़ा बोल लो तुम, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3 कहीं पर आता ही नहीं है। इसका मतलब मेरे भाई गुणा का लॉजिक भी नहीं है। तो अक्षरों को जोड़ने का लॉजिक लगा दो एक बार। 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 और 7 कितना होता है 25। इनको जोड़ने पे 25 आया। इनको देखो 9 और 5 14, 14 और 7 21 और 4 25, इनको जोड़ने पर भी कितना आया 25। इनको जोड़ने पर 25 25 आ गए। तो भाई इसको देख लो 6 और 3 9, 9 और 4 9 और 5 का 14, इनको जोड़ने पर 14 आया। फिर इसको देखो 7 और 4 11 और 3 14, इनको जोड़ने पर भी कितना आया 14, इनको जोड़ने पर 25 25, इनको जोड़ने पर 14 14। अब इसको देख लो मेरे भाई 5 और 7 12 और 3 15, इनको जोड़ने पर कितना आया है 15। अब इनमें से बताओ किसको जोड़ने पर 15 आता है। 8 और 1 9 और 6 15, इनको जोड़ने पर 15 आया, ये सही है। इसको देखो 9 और 2 11 5 16 गलत है, 10 और 4 14 गलत है, 11 और 6 17 ये भी गलत है। तो जोड़ने पे 15 सिर्फ इन्हीं को आया भाई। 618 को जोड़ लो यार, 6 और 1 7 और 8 15। तो जिन्होंने आंसर दिया ऑप्शन 1 उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।